तो आज हम डिफरेंशिएशन का दूसरे पड़ाव की ओर चल रहे हैं। उसमें हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, सारा बता दिए ना उसके पहले का। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है बस। ठीक है, इसको कर लेते हैं। और इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे बताओ, फंक्शन ऑफ, यानी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो भी क्रिया जो होगा वो इम्प्लिसिट पे आधारित होगा। मतलब इम्प्लिसिट करने का मतलब हम अभी बताते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो क्या होता है। सबसे पहले जानना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अगर हिंदी का बात करें तो इसका हिंदी में नाम अच्छा है और इससे फ़ायदा होगा। कभी कभी हिंदी जो है ना उससे हमें फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हिंदी से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मतलब समझ आती है तुम्हें? जिसको जो समझ में ज़्यादा आता है। हम लोग ग्रामीण भाषा में भी बोलते रहते हैं कि भाई, जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग में बोलते हैं कि हमको बहुत टेंशन है लाइफ में, परंतु इसका हिंदी तनाव होता है। तो कुछ कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड होते हैं जो हमको अच्छा लगते हैं और कभी कभी हिंदी हमें मदद करते हैं। तो अब इम्प्लिसिट शब्द आप सुने हैं फर्स्ट टाइम, सपोज जो अंग्रेजी वाले वर्ड्स पढ़ते हैं उनको तो पता है, लेकिन इसका हिंदी लिखेंगे तो शायद आप समझ जाएं। इम्प्लिसिट का हिंदी होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट है ना, अस्पष्ट। स्पष्ट कराते हैं ना किसी चीज़ को, तो जो चीज़ स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट सही लिखे हैं क्या? स्पष्ट लिखते हैं ना, बचपन में लिखे थे ना, है ना? तो है अस्पष्ट होता है। आप देखिए हिंदी का जो है एरर मत बनाइए थोड़ा, है ना? आप समझ गए ना, स्पष्ट और अस्पष्ट समझते हैं ना। कोई चीज़ क्लियर है तो वह स्पष्ट है, नहीं है तो। यानी इम्प्लिसिट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन, है ना जी। तो डजंट मैटर, आते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इम्प्लिसिट समझने के पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन? जब इम्प्लिसिट अस्पष्ट है तो डेफिनेटली एक्सप्लिसिट क्या रहा होगा? अस्पष्ट, है ना जी। तो कहते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें y को हम पूर्णतः व्यक्त कर सकते हैं, y को हम कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। इफ y is completely expressed in terms of x, no other variables, no other complication in the relation, then we say the function is, अरे बोलो, एक्सप्लिसिट। ओके, तो एक्सप्लिसिट का मतलब समझ आया। कहते हैं कि इसमें जैसे हमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं इसमें देखते हो y कम्प्लीटली x में लिखा गया, तो कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट। कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट। या कोई लिख दिया बंदा y को ही fx कहते हैं, तो डोंट कंफ्यूज, y को fx भी कह सकते हैं, gx कह सकते हैं, hx कह सकते हैं, सवाल में यूज करा चुके हैं। तो चूंकि x कहने का मतलब, fx मतलब क्या होता है? x में फंक्शन, gx मतलब भी x में फंक्शन, यानी हमारे फंक्शंस में जो इनपुट है ना वो x है, सारा का सारा इनपुट x है, इसलिए उसको जब उसमें डालते हैं तो जो आउटपुट मिलता है वो भी क्या है? x में होता है। इसलिए वो लिखने का एक स्टाइल है, ढंग है, तरीका है। हर चीज़ का एक तरीका होता है कि नहीं? दुनिया में ऐसा थोड़े ना होता है कि आप अपने टोपी को पैर में नहीं पहनते हैं, है ना जी। नियम होता है सब चीज़ का, वैसे ही एक सिस्टम दुनिया में चला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं सर, कुछ भी ले लेते हैं ना, साइन क्यू एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। तो देखो तो ये भी कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट। y को अब कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये एफ एक्स है, y कहाँ है इसमें? तो कहते हैं कि y जब फुल्ली एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, ये y को ही क्या बोला जाता है? चाहे एफ एक्स को ये बोल दो या y को ये बोल दो, दोनों का मतलब सेम है।
और इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट, यानी कहते हैं कि द फंक्शन इन विच y इज फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक, है ना, कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन, अदरवाइज। तो समझ में आ गया, बताइए। तो ये इसका डेफिनेशन है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन को अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी तक जो हम पढ़े थे, है ना, ध्यान समझिए, अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं सिंपल सा डिफरेंशिएशन, सुन रहे हो ना, या इनवर्स का, उस सब किसका हम लोग पढ़े अभी तक, एक्सप्लिसिट का। अभी तक देख रहे थे कि बाएं में होता था y या fx और दाएं में पूरा का पूरा क्या रहता था, x में। कभी भी z देखा है क्या, थीटा साइन थीटा देखा है क्या, हमेशा देखा है y और x। y सिंगल रहता था लेफ्ट साइड और पूरा का पूरा राइट साइड क्या रहता था, x रहता था। इट मीन्स कि हम लोग जितना भी अभी तक पढ़ाई किए हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, ऑल आर अंडर द एक्सप्लिसिट फंक्शन। हम लोग स्टडी कर चुके हैं जितना भी डिफरेंशिएशन का, चाहे वो फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, चेन रूल जिसको बोलते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट। और जिसको इम्प्लिसिट आ गया ना, यकीन मानो उसको सब कुछ आ गया, डिफरेंशिएशन आगे दिक्कत ही नहीं होगा। तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट तो आ गया, इम्प्लिसिट पे, है ना, तो आगे लिखिएगा दूसरे नंबर पे इम्प्लिसिट फंक्शन। बस इसको एक्सप्लिसिट को आप बना लें इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट को आप बना लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन सिंपल सा लॉजिक है, लिख दीजिएगा, लिख दीजिए इसका भी डेफिनेशन लिख दो कि ए फंक्शन इज सेड टू बी, ए फंक्शन ऐसे लिख दो y इक्वल टू एफ एक्स, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी, is said to be implicit, is said to be implicit if a function y equal to fx is said to be implicit if y cannot be fully expressed, if y cannot be fully expressed in terms of x, in terms of x। इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए बताइए, इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे, जैसे एफ एक्स या वाई इक्वल टू हम ले लेते हैं, देखेंगे आप, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई प्लस tan इनवर्स, देखो कितना अजीब लगेगा देखने में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देख रहे हो, एक एग्जाम्पल हम ले लिए कुछ भी, देखो ये इस तरह का फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। मुझे बताइए, क्या आप इसमें से y को पूरा पूरा x में बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल सकते। यहाँ पे y है, क्या इधर केवल x है क्या? देखो तो क्या घुस गया अंदर में, कितना कष्ट होगा। इसमें भी देखो y का पावर भी बढ़ते जा रहा है, यहाँ था 1 पावर, यहाँ हो गया 3 पावर। अगर तुम एक तरह से हटा भी रहे हो यहाँ से, तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड में जैसे ही जाएगा y कहेगा कि मेरे साथ तुम मिक्स हो गए हो, थोड़े ना y x के रूप में फुल्ली एक्सप्रेस्ड हुआ। या ये लेके आगे भी तो साइन जब हटाओगे यहाँ तो लगेगा साइन इनवर्स इधर चिपकेगा, x प्लस वाई, फिर y लिखाएगा साइन इनवर्स y बटा एक्स स्क्वायर, और इस तरह से। इसका मतलब है कि कितना भी कोशिश कर लो, y और x स्वतंत्र अलग अलग नहीं हो सकते कि लेफ्ट साइड पूरा y हो, पूरा का पूरा राइट साइड x हो जाए, कोई बदल ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको ले लें कि साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, तो आप बदल सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन x। तो ये अलग चीज़ है, ये देखने में भले लगता है कि इम्प्लिसिट है, लेकिन ये है क्या, एक्सप्लिसिट। तो छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप बदल लेंगे, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। छोटे छोटे चीज़ों को तो आप चेंज कर लेंगे, पर आप देखिए, अच्छा याद कैसे रखेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना आसान है कि आप बस इतना देख लो कि आप कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में पड़े हुए नहीं, आप यहाँ कॉम्प्लिकेशन में पड़ गए बहुत, है ना। इस तरह से मिक्स हो गए फंक्शन कि आप इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को, हैं? अलग अलग आप सेपरेट नहीं कर सकते। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको लोग को पढ़ना है क्या,
बट थोड़ा परिचय दे देते हैं कि अच्छे से समझ लो, है ना। देखो y इक्वल टू मान लेते हैं एक्स क्यू वाई स्क्वेयर प्लस पाई टाइम्स देखो x का पावर 7 माइनस वाई का पावर 7, क्या फ़र्क पड़ता है इसको, और प्लस कुछ भी ले लेते हैं ना जी, log एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हो कितना खतरनाक देखने में लग रहा है ना। तो इसमें हम भी फिर से देखो, यहाँ y घुस गया, यहाँ y घुस गया, यहाँ y घुस गया, और इधर भी y है। क्या y पूरा x में लिख दिए? नहीं लिख पाए। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? हमें लगता है आप समझ गए, ठीक है। तो अब चलिए डिफरेंशिएशन की ओर। अब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए, हाउ टू फाइंड, हमारा अगला सवाल होगा हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, how to find differentiation of implicit function, this is the question, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप हम बता रहे हैं, बस लिखना जरूरी नहीं है, समझ जाइए। स्टेप 1 बस हम अंदाजा दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, उसको दिमाग में रखिए। सबसे पहला काम है आपको कि दोनों ओर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों ओर। स्टेप 1 सॉरी, हाँ ठीक है। अच्छा स्टेप 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 1 ये होता है कि भाई आपको इसके पीछे वाला आना चाहिए, है ना जी। ये भी तो स्टेप 1 है। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन नहीं आता है और आप पढ़ने चले इम्प्लिसिट फंक्शन, बताइए। तो स्टेप 2 लिख दिए, गलती से भी लिखा गया तो क्या प्रॉब्लम है? लॉजिक मिल गया, हमारे पास तो जवाब है। क्या भाई बहुत खुश हो रहे हैं? कंट्रोल करिए। स्टेप 1 क्या है, ध्यान समझे। स्टेप 1 है बेटा कि सबसे पहले क्या करना है कि दोनों ओर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी दोनों ओर, पहला स्टेप में लिखेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। याद करो तो जरा, उसमें डिफरेंशिएट किधर करते थे? केवल एक साइड। एक सिंबल रहता था, नॉर्मल सा सिंबल dy/dx, वो बताता था कि हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। पर वहाँ दोनों ओर नहीं करते थे, एक ओर करते थे, राइट साइड में कर देते थे। याद आया ना भाई। लेकिन इसकी क्या खासियत है? डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे सिंपल सा स्टेप है। स्टेप 2 क्या होता है, और ये डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? ज़्यादातर जब करते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ब्रैकेट में लगा लीजिए कि फंक्शन ऑफ फंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दिस इज द बेसिक फंडा। और उसके भी पहले फंडा और आना चाहिए, u/v रूल आना चाहिए, क्वोशिएंट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, हैं जी, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल एंड सो ऑन। और बहुत सारे उसके जो 4-5 रूल्स हैं कांस्टेंट इनटू फंक्शन वाला। तो खैर पहला स्टेप है क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकंड होता है कि आप क्या करिए कि सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट dy/dx कंटेनिंग टर्म्स, जो dy/dx को रखता हो, dy/dx कंटेनिंग टर्म्स, समझ रहे हो, in left side and take, और क्या करिए आप ले लीजिए क्या, dy/dx कॉमन, and take dy/dx क्या ले लीजिए सर, कॉमन ले लीजिए, and leave, और छोड़ दीजिए, और leave the remaining term and leave the रिमेनिंग टर्म, लीव ना लिख के लिख दो शिफ्ट द, है ना, एंड शिफ्ट द रिमेनिंग टर्म्स अदर देन dy/dx तो ले लिए, है ना, एंड शिफ्ट द रिमेनिंग टर्म्स ऑन राइट साइड।
और शेष टर्म को हम लोग किधर शिफ्ट करा दें, राइट साइड शिफ्ट करा दें। मतलब dy बाई डी एक्स को लेफ्ट ले आते हैं और dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। मतलब कि सेपरेट करिए सितंबर मत पढ़ लीजिएगा, सेपरेट करिए dy बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म्स को किधर जी, लेफ्ट साइड में, है ना जी। सेपरेट कर लीजिए, अलग कर लीजिए एंड टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, है ना जी। शिफ्ट भी सेपरेट की जगह आप ये भी लगा सकते हैं, शिफ्ट लगा सकते हैं, ये भी वर्ड चलेगा कि शिफ्ट dy बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म इन लेफ्ट साइड एंड द रिमेनिंग, और dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद शेष टर्म को शिफ्ट करा दीजिए किधर, राइट साइड। क्लियर। और स्टेप 3 इज द ओवर स्टेप एंड द लास्ट स्टेप यू हैव, है ना जी। स्टेप 3 सिंपल सा है कि बस कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का जो कॉमन पार्ट्स है उसको आप राइट साइड में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। यानी लिख सकते हैं कि डिवाइड द कॉमन टर्म्स विथ dy बाई डी एक्स, किसके साथ जो कॉमन आया है, dy बाई डी एक्स इन राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में क्या करा दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। हैंस वी गेट, और तब हम लोग प्राप्त कर लेंगे, हैंस वी गेट द रिक्वायर्ड, हैंस वी गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, डीसी, डीसी भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताए थे ना, हैंस वी गेट द रिक्वायर्ड डीसी। और सच बात ये होता है विद्यार्थी जी कि ये हम अपने भाषा में लिखे हैं, बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके लिए अलग से रूल बनाया जाए, क्वेश्चन के माध्यम से रूल बन जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ऐसा कहीं भी स्टेप वाइज लिखा हुआ नहीं है, पर हम आपको लिखा दिए सुविधा के लिए। और नहीं भी याद है, ये रूल याद करके भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ये याद करने का चीज़ नहीं है। एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप लगे रहिए। सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसको क्लियर कर लें सभी बातों को विद द हेल्प ऑफ उदाहरण। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 1। आप लोग परेशान मत होइए, इसमें घुस मत जाइए, इधर समझिए। हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या ये इम्प्लिसिट हैं, मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या ये इम्प्लिसिट हैं? क्यों? चूँकि y बराबर लिखते हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। क्या y को फुल्ली x में एक्सप्रेस्ड किया गया? नहीं, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन? अच्छा, कोई ऐसे भी सोच सकता है कि सर ऐसे कर दें क्या, एक्स क्यू इक्वल टू होगा ऐसा y माइनस वाई क्यू, तो x हो गया क्यूब रूट ऑफ, इसका क्यूब रूट लग जाएगा y माइनस वाई क्यू। तब तो तुम x को फुली y में एक्सप्रेस्ड कर दिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसको y में, x को y में नहीं करना, y को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करना है x में, इसलिए कि ये ऐसे मत कर देना, यानी ये इम्प्लिसिट है। देखने में सिंपल है, फिर भी ये क्या है, लगता है कि एक्सप्लिसिट है, लेकिन होता क्या है। और याद रखो, किसी भी फंक्शन को चाहे वो एक्सप्लिसिट ही क्यों ना हो, उसको डिफरेंशिएट हमेशा करा जाता है इम्प्लिसिट के आधार पर। चूँकि इम्प्लिसिट क्यों जी, जैसे हम नॉर्मल सा बोलते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर आपके पास है, मैं बोलता हूँ dy बाई डी एक्स कितना होगा, बोलो, बोलते हो कि नहीं, 2x। तो देखो तो लेफ्ट में भी तो इसका डिफरेंशिएशन किए तब तो कहे dy बाई डी एक्स, और राइट में भी इसका डिफरेंशिएशन किए तो लिखे 2x। मतलब ये भी दोनों डिफरेंशिएशन हो रहा है, पर यहाँ पे केवल सिंबल का काम करता है, पर यहाँ पे 2-3 चीज़ों का काम कर जाएगा। मान लो कि सवाल ये ना लिख के हम और अच्छा सवाल बना देते हैं y पर पावर 5, तब तो यहाँ डायरेक्टली dy बाई डी एक्स नहीं बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो आप बात समझिए। इसलिए इम्प्लिसिट एक ऐसा कह सकते हैं कि रूल है जो हर जगह लागू हो सकता है, क्योंकि दोनों ओर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए सर, पहले क्या करेंगे, y पर पावर 5 का लिख देते हैं एक बार, अगले बार नहीं लिखेंगे। y पर पावर 5 का करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इधर भी किए x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं इस बार। और जब सम हो, किसी चीज़ का, दो चीज़ का एडिशन हो, जोड़ हो,
तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स क्यू का भी किसके रिस्पेक्ट में, और इस वाई क्यू का भी हम लोग करेंगे क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में। माय डियर ये कर दिया। अब हम सिखाए थे कि y टू दी पावर 5 का कभी x के रिस्पेक्ट में होगा, डायरेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए y का y के रिस्पेक्ट में होता है, x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में होता है। जिस वेरिएबल में होता है पहले उसी के रिस्पेक्ट में होता है। इसमें वेरिएबल कौन है, y है, तो y टू दी पावर 5 का हम पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगने जा रहा है, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। बात समझ आती है आपको, आप ही से पूछ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पहले इसी को हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन के बेसिस पर कि इस y टू दी पावर 5 का पहले किसके रिस्पेक्ट में, y, पहले y, और फिर इस y का x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। और ये तो हम जानते हैं जी, ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में है, नो टेंशन। तो एक्स क्यू का n x पर पावर n-1 से n इंटू एक्स का, यानी 3x स्क्वायर। बहुत अच्छा। वाई क्यू का भी नहीं कर सकते डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में, तो इस वाई क्यू का पहले y के रिस्पेक्ट में, और फिर इस y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ भी x का पावर n फार्मूला टाइप है, तो y टू द पावर n पढ़ेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में, तो लिख सकते हैं 5y पर पावर 4। कहाँ से आया, तो हम पढ़े थे कि x का पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में n x का पावर n माइनस, यही हम लगा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे y 5y पर पावर 4 हो गया इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, 3x स्क्वायर। वाई क्यू का फिर कितना हो गया, 3y स्क्वायर इंटू dy बाई ds। स्टेप 1 इज क्लियर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फंक्शन ऑफ फंक्शन। गो टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है गुरु, कि शिफ्ट करें या सेपरेट करें dy बाई dx कंटेनिंग टर्म्स को लेफ्ट साइड में, और जो टेक कर लीजिए dy बाई dx पर कॉमन, और फिर क्या करिए कि शिफ्ट करा दीजिए शेष टर्म को, रिमेनिंग टर्म्स को, है ना जी, ऑन राइट साइड। क्लियर। राइट साइड में तो देखो, तो dy बाई dx यहाँ पर है, इसमें छुपा हुआ है जी, dy बाई dx यहाँ भी छुपा हुआ है जी। क्लियर। तो इसको एक साइड लाते हैं, 5y का पावर 4, 5y का पावर 4 इंटू dy बाई dx, और माइनस में चला जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा बताओ, इसमें क्या कॉमन है बताओ, dy बाई dx कॉमन। अभी स्टेप 2 चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हो कि स्टेप 2 में तो ये भी लिखे हैं सर कि रिमेनिंग टर्म को राइट शिफ्ट करा दीजिए। जब राइट शिफ्ट कराने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऑलरेडी ये बेचारा शिफ्ट है ही, क्या शिफ्ट करा दें, लेफ्ट में कुछ ऐसा फालतू चीज़ है dy बाई dx नहीं वाला जो कि राइट शिफ्ट हो सके। तो रिमेनिंग टर्म्स कैसा टर्म्स होना चाहिए, जिसमें dy बाई dx नहीं हो, कह सकते हैं कि जिसमें dy बाई dx अब्सेंट हो जी, इस टर्म को शिफ्ट कराना है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी शिफ्टेड है, dy बाई dx कॉमन लिए क्या हो गया, 5y टू द पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ बचा क्या 3x। सो काम खत्म है। स्टेप 3 में आ जाइए। क्या बोला स्टेप 3, डिवाइड द कॉमन टर्म्स विद dy बाई dx। dy बाई dx के साथ कॉमन टर्म्स कौन है, अच्छा तो लिखे हैं इंग्लिश में, ठीक है लिखे हैं। आपको मैथ्स में लैंग्वेज का जरूरत नहीं है, समझ का जरूरत है। आप समझ रहे हैं, इन राइट साइड में भाग देना है, हैंस वी गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब DC मिल गया। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर पहले से, और जो कॉमन है डिवाइड कर दो, 5y टू द पावर 4 माइनस 3y, बोलो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, बोलो। बहुत आसान थे, इंटरेस्टिंग थे, और आप शायद पकड़ चुके हैं कि करते कैसे। ठीक है, नोट दिस सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको 100 सवाल भी रहेगा तो वो कम ही लगेगा। ठीक है, आइडिया ले लो बस। अगला सवाल हम लेते हैं, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 पाई एक्स। देखो अजीब सा देखने में लग रहा है ना, इतना दिया हुआ है, यानी लिखा हुआ है कि इफ इतना इक्वल टू इतना देन फाइंड हाँ क्यों नहीं, dy बाई, यही तो हम दे रहे हैं कि पाई एक्स देख के लोग घबरा जाता है ना। तो पाई इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, पाई इज नथिंग बट अ
कांस्टेंट, राइट। तो इसको सिंपली कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है भाई। 100 वहाँ लिख दे, डजंट मैटर। 1 करोड़ लिख दे, 35/37 लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ओके। तो अब देखो तो भाई क्या बोले नियम, क्या बोले, सबसे पहले दोनों और क्या कर दो जी, डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ। तो बस एक स्टेप लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यानी बोथ साइड। ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम दोनों और क्या कर दिए, डिफरेंशिएट। तो देखो तो साइन का, अब डायरेक्ट लिखो, तुम समझदार हो चुके हो। हेलो सर, इधर ध्यान दें, साइन एक्स प्लस वाई का, अब स्टेप लिखेंगे नहीं मन में, साइन का, साइन एक्स प्लस वाई का पहले इस एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, मानते हैं। साइन एक्स प्लस वाई का पहले इस एंगल के, चूंकि हम पढ़े थे फार्मूला कि साइन एक्स का हम लोग पढ़ते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे है वही उसी के रिस्पेक्ट में, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में। अगर हम लिखते थे कि साइन एक्स यहाँ पे लिखते थे या साइन थीटा, तो यहाँ पे करना चाहिए हमें थीटा के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में, तब ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। उसी तरह से कि जो यहाँ पर है साइन के अंदर एंगल में, उसके रिस्पेक्ट में, तो बस रिस्पेक्ट का मतलब होता है ना, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। रेस्पेक्ट बस इतना ही बताता है कि आप उसके रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, उस क्वांटिटी का कोई यूज नहीं है, बस एक कहते हैं कि ढंग है रिप्रेजेंट करने का। क्लियर बात। तो क्या बोले, साइन एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इनटू, फंक्शन ऑफ फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर इस एक्स प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बेटा एक्स प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में देखो तो u प्लस बी या f1 अलग अलग है क्या, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई dx। सिंपल है, इधर का काम खत्म, इधर का काम खत्म, राइट। फिर से कह रहे हैं इस साइन एक्स प्लस वाई का पहले एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर इस एक्स प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का हो जाएगा 1 और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा इधर राइट आइए, एक्स स्क्वायर का, अब वाई स्क्वायर सोचिएगा ना, तो ये भी आपको सोचिएगा वाई स्क्वायर इसका वाई जैसा कुछ है, तो पहले वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में, ना कि डायरेक्ट एक्स, क्योंकि वाई तो कभी एक्स के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता डायरेक्ट वाई स्क्वायर। तो पहले इस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में, जो कि होगा 2y, हाँ या ना, और फिर इसमें बच गया y, तो y का x के रिस्पेक्ट में। जानते हैं फ्लो में जब आप स्पीड में इसको करिएगा तो ये करने के बाद भी किसी लोगों से छूट जाता है dy बाई dx। तो याद रखिएगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कभी भी पूछे x के रिस्पेक्ट में तो रट लीजिए, ज़्यादा टाइम बचेगा, 2y dy बाई dx। बोलो एक बार, 2y dy बाई, इससे गलती नहीं होगी। सिर्फ 2y लिख के लोग खुश हो जाता है कि अच्छा x पर पावर n लगता है तो 2y, अब फिर कौन dy बाई dx लिखेगा, यही भूल हो जाती है और गलत कर दे बैठते हैं लोग, सब कुछ जानते हुए फ्लो में गड़बड़ हो जाता है जी। तो पहले इसका कर लेते हैं, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, और 100 देखिएगा 100 पाई तो कांस्टेंट है, 100 पाई क्या है, कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब हमने बताया, ध्यान से समझिए, इसको मल्टीप्लाई थोड़ा कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ cos x प्लस वाई, और प्लस में फिर यहाँ होगा cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या हो गया 2x, और यहाँ से लिखो 2y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 100 पाई, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स देखो कहाँ कहाँ है, स्टार लगा के इंडिकेट कर रहे हैं, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और एक डी वाई बाई डी एक्स। स्टेप 2 क्या कहता था कि डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा लीजिए और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, शेष जो कुछ भी बचते हैं रिमेनिंग उसको राइट साइड में शिफ्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से देखिए तो सर ये वाला टर्म्स इधर जाएगा क्या, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा क्या, cos x प्लस, और ऑलरेडी माइनस में क्या है यहाँ 100, सॉरी जी इधर है ऑलरेडी क्या,
अच्छा, चूंकि प्लस पहले लिखना चाहिए, अच्छी बात है, अरेंजमेंट बढ़िया है, आप लोग का आंख बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ 2x है, ये भाई साहब उधर घट गए तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर ऑलरेडी है क्या माइनस में 100 पाई। अब हमने क्या बोला अगले स्टेप में भाई कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें भी खिंच गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा माइनस 2y, और ये हो गया 2x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 100 पाई, राइट। तो इधर से कोई पूछेगा अगले स्टेप, लास्ट स्टेप कहता है कि जो कॉमन पार्ट है उसको राइट साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 2x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 100 पाई अपॉन कॉस, ये पूरा चला गया डिवाइड में, कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस 2y, राइट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब बोलो क्या इस इम्प्लिसिट फंक्शन से फियर खत्म हुआ? देखने में कितना कॉम्प्लिकेशन लगता है पर आपको रूल पता है, देख रहे हो। अगर गलती से ऐसे सोचो ना, कोई व्यक्ति ये क्वेश्चन देखे, सुनो ना, क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट वो मान लो पलट दिया आंसर देखने के लिए, तब उसे क्वेश्चन और आंसर में बहुत फर्क भी दिखेंगे। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर्स कुछ भी आ सकता है, एक डरावना आंसर भी आ सकता है, लेकिन आप आंसर्स को मत देखिए, आप रूल को देखिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिए।